हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोजीशनिंग द पेशेंट, कि किस कंडीशन में हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे। कोई पेशेंट की सर्जरी हुई है, पेशेंट का कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो कौन सी पोजीशन है हम प्रेफर करेंगे पेशेंट को देना ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो इसमें वन बाय वन सिस्टम वाइज है वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सिस्टम में कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं या सर्जरी होती है जिसमें हम पेशेंट को डिफरेंट पोजीशंस देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है इंटेगुमेंटल सिस्टम। इंटेगुमेंटल सिस्टम में हमारा स्किन आता है। स्किन में अगर पेशेंट का ऑटोग्राफ लिया गया है, ऑटोग्राफ का मतलब होता है कि खुद का ही ग्राफ जो होता है वो पेशेंट पे कहीं और लगाया गया है, तो साइट को इमोबिलाइज कर देंगे फॉर 3 to 7 डेज। वन पेशेंट है तो बेड है जो हेड का वो एलिवेट करके रखते हैं टू प्रिवेंट द फेशियल हेड एंड द ट्रैकियल अडीमा, ताकि पेशेंट को अडीमा ना हो। अगर एक्सट्रीमिटीज बर्न है दोनों, तो एक्सट्रीमिटीज को भी एलिवेट करके रखते होते हैं टू प्रिवेंट द अडीमा। उसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर मेस्टेक्टमी हुई है, मेस्टेक्टमी मीन्स यानी कि रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, तो हम पेशेंट को सेमी फॉलर पोजिशन देते हैं, 30 डिग्री पे देंगे, विद अफेक्टेड आर्म एलिवेटेड ऑन द पिलो। अफेक्टेड जो आर्म है उसको एलिवेट कर देंगे ऊपर पिलो रख के, और पेशेंट को टर्न करेंगे, अनअफेक्टेड साइड में पेशेंट को टर्न करेंगे। उसके बाद आपको पता ही है कि हमारा जितनी भी पेरिनियल और वेजाइनल हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उन सब में लिथोटमी पोजीशन है वो पेशेंट को दी जाती है। तो कहीं भी वेजाइनल कोई भी प्रोसीजर या कोई भी पेरिनियल प्रोसीजर अगर कर रहे हैं तो वहां पे लिथोटमी पोजीशन देंगे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोफाइसेक्टमी, इट्स मीन्स रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड अगर है तो हेड को एलिवेट करके रखेंगे टू रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी को रिड्यूस करना है, तो हेड है जो बेड का वो हम एलिवेट करके रखते हैं। उसके बाद है थायरोइडेक्टमी, थायराइड ग्लैंड रिमूव की है तो सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, और या फाउलर भी दे सकते हैं टू रिड्यूस द अडीमा और स्वेलिंग इन द नेक। नेक में अडीमा ना हो, स्वेलिंग ना हो, तो हम सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन देंगे। और थायराइडेक्टमी हुई है पेशेंट की तो अवॉइड करते हैं नेक को एक्सटेंड करना। पेशेंट को बोलेंगे कि नेक को एक्सटेंड नहीं करना है, इससे जो शूचर्स हैं, शूचर लाइन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो ये अवॉइड करना है। उसके बाद हमारा आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। इसमें पेशेंट की अगर हेमरोडेक्टमी हुई है, हेमरोइड्स रिमूव किए हैं, तो हम इस केस में लेटरल पोजीशन देते हैं पेशेंट को टू प्रिवेंट द पेन एंड ब्लीडिंग। जीआरडी है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, तो रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन देंगे। टेंडनबर्ग पोजीशन में क्या होता है, हेड डाउन होता है और जो फिट होते हैं वो ऊपर उठा देते हैं टेंडनबर्ग में। तो रिवर्स टेंडनबर्ग में क्या होगा, जो हेड है वो ऊपर होगा पूरा का पूरा और जो फिट है वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन। ये पोजीशन हम देते हैं ताकि जो स्टमक है उसकी एम्पटिंग है वो जल्दी हो जाए और जो पेशेंट है उसको रिगर्जिटेशन ना हो, तो इसलिए रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन दी जाती है। आप याद रखोगे जीआरडी के अंदर। लीवर बायोप्सी अगर पेशेंट की है तो लीवर बायोप्सी में बिफोर प्रोसीजर या फिर ड्यूरिंग प्रोसीजर हम क्या देते होते हैं, सुपाइन पोजीशन पेशेंट को देंगे, और जो आर्म है वो रेज कर देंगे, हेड एक्सटेंड कर देंगे हेड के साइड में, और जो एरिया है उसको एक्सपोज कर लेंगे जहां से हमने बायोप्सी लेनी है। आफ्टर प्रोसीजर यहाँ पे हम गलती करते हैं कि आफ्टर प्रोसीजर हम क्या करते हैं, पूछता है कोई कौन सी पोजीशन देंगे, तो हम सोचते हैं कि जो लीवर है वो राइट साइड में है, तो हम जनरली बोलेंगे कि लेफ्ट पोजीशन देंगे ऑन दी अनअफेक्टेड साइड, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर लीवर बायोप्सी हुई है तो हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, राइट लेटरल पोजीशन ही देंगे। जिस साइड में लीवर है हमारा राइट साइड में, तो उसी साइड में पेशेंट को पोजीशन देंगे हम, राइट लेटरल पोजीशन, और उसके नीचे या तो टॉवल लगा देंगे या पिल्लो से उसको सपोर्ट कर देंगे टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग। जहां से बायोप्सी ली है इससे जो ब्लीडिंग है वो प्रेशर पड़ेगा और जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है लीवर बायोप्सी पेशेंट की ली है तो आफ्टर प्रोसीजर कौन सी पोजीशन देंगे, तो राइट लेटरल पोजीशन ही दी जाती है पेशेंट को। आफ्टर प्रोसीजर पिल्लो रखा जाता है और कोई भी टॉवल रख सकते हैं। पैरासिंथेसिस, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो रखा है तो पैरासिंथेसिस हम करते होते हैं, तो सेमी फाउलर पोजीशन हम पेशेंट को देते होते हैं इसमें, या फिर सिटिंग पोजीशन है वो देंगे। एनजी ट्यूब है, नेजो एनजी ट्यूब है, राइल्स ट्यूब अगर पेशेंट को डालनी है तो ड्यूरिंग इंसर्शन जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो हाई फाउलर पोजीशन देंगे पेशेंट को। और swallowing के लिए बोलते हैं कि पेशेंट को swallowing करनी है
ट्यूब डालते हुए, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग फीडिंग, अगर फीड करवा रहे हैं, राइल्स ट्यूब फीड दे रहे हैं पेशेंट को, तो सेमी फाउलर पोजीशन है वो पेशेंट को हम देंगे ड्यूरिंग राइल्स ट्यूब फीडिंग। और पेशेंट को सेम पोजीशन में रखेंगे फॉर हाफ एंड 1 आवर टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन और रिगर्जिटेशन। उसके बाद रेक्टल अडीमा है, पेशेंट को अडीमा देना है हमने, अडीमा अनीमा, रेक्टल अनीमा अगर पेशेंट को हमने देना है, इट्स अनीमा। तो अनीमा अगर देना है तो सबको पता है लेफ्ट सिम्स पोजीशन देते होते हैं अनीमा देने के लिए। और सिम्स पोजीशन और कहाँ था, अगर रेक्टल टेम्परेचर हम मॉनिटर कर रहे हैं तो वहां पे भी हम सिम्स पोजीशन देते होते हैं पेशेंट को। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है पेशेंट को, तो हम इसमें सिटिंग पोजीशन देते हैं पेशेंट को सीओपीडी में। और पेशेंट को बोलेंगे कि लीनिंग फॉरवर्ड ऑन द कार्डिक टेबल, कार्डिक टेबल पे ऐसे करके बैठने के लिए बोलते हैं। उसके बाद लैरिंजेक्टमी है, लैरिंजेक्टमी में लैरिंग्स रिमूव की है तो सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं पेशेंट की तो वहां भी सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। पेशेंट का पोस्चरल ड्रेनेज अगर हम कर रहे हैं, पोस्चरल ड्रेनेज में, पोस्चरल ड्रेनेज क्या होता है, पोस्चरल ड्रेनेज में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट पोजीशंस पेशेंट को देते होते हैं टू ड्रेन द सिक्रेशंस, डिफरेंट पोजीशंस दी जाती है। तो जनरली जो पोस्चरल ड्रेनेज अगर हमने करना है तो हम टेंडनबर्ग पोजीशन देते हैं, इसमें जो हेड होता है उसको डाउन कर देते हैं और जो फीट होते हैं उसको ऊपर उठा देते हैं। तो जनरली पोस्चरल ड्रेनेज के लिए टेंडनबर्ग पोजीशन जो होती है वो प्रेफर की जाती है। वैसे पोस्चरल ड्रेनेज के लिए हम डिफरेंट पोजीशंस देते हैं पेशेंट को, ताकि जो सिक्रेशंस हैं लंग के अंदर वो सारे के सारे बाहर आ जाए। उसके बाद आता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर कार्डिक कैथेटराइजेशन पेशेंट की हुई है तो जिस भी एक्सट्रीमिटी से कैथेटर इंसर्ट किया है, चाहे वो हमारी फिमोरल आर्टरी हो या फिर रेडियल आर्टरी हो, तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रीमिटीज को स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल, और हेड को एलिवेट नहीं करेंगे, नॉट मोर देन 30 डिग्री। हेड को एलिवेट करके नहीं रखना है और जो एक्सट्रीमिटी है उसको हम स्ट्रेट रखेंगे। हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एडिमा है तो अपराइट पोजीशन में रखेंगे पेशेंट को, ताकि जो विनस ड्रेनेज है पेशेंट का वो हार्ट तक ना आए, और लेग है वो दोनों साइड में ड्रैगल करके रखेंगे ताकि कम विनस ड्रेनेज हार्ट तक पहुंचे और हार्ट पे जो है वो लोड ना पड़े, और जो पल्मोनरी एडिमा है जो फ्लूइड है वो ग्रेविटी के थ्रू वहां से ड्रेन हो जाए। उसके बाद है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अगर डीवीटी है तो लेग को एलिवेट करके रखेंगे डीवीटी में। और वेरिकोज वेन है पेशेंट को तो उस केस में भी लेग को हार्ट के लेवल से ऊपर एलिवेट करेंगे और प्रोलॉन्ग सीटिंग को अवॉइड करेंगे और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन को भी अवॉइड करेंगे। सेंसरी सिस्टम में अगर कैटरेक्ट सर्जरी हुई है तो सेमी फाउलर पोजीशन पेशेंट को देंगे। कैटरेक्ट सर्जरी हुई है या ग्लूकोमा की सर्जरी हुई है तो दोनों में सेमी फाउलर पोजीशन ही देते हैं, या फिर ऑन दी बैक दे सकते हैं, या पेशेंट को नॉन ऑपरेटिव साइड पोजीशन भी हम दे सकते हैं। रेटाइनल डिटैचमेंट अगर पेशेंट को हुई है तो पेशेंट को हम पैच लगाने के लिए बोलते हैं, ताकि जो आई मूवमेंट्स है वो पेशेंट की डिक्रीज हो जाए और डिटैचमेंट को हमें प्रिवेंट करना है। उसके बाद स्ट्रोक अगर पेशेंट को है तो एलिवेट करेंगे बेड का हेड 30 डिग्री पे इन केस ऑफ द हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर हेमरेजिक है, ब्लड वेसल है वो रप्चर कर गई है, उसकी वजह से स्ट्रोक हो गया है, तो हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो हेड को एलिवेट करेंगे इन केस ऑफ द हेमरेजिक स्ट्रोक, ताकि आईसीपी है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो। अगर हमारा जो स्ट्रोक है वो हमारा इस्मिक टाइप है तो उस केस में हम पेशेंट को फ्लैट रखते होते हैं, उस केस में हम जो है हेड को एलिवेट नहीं करेंगे। अगर हेड को एलिवेट करेंगे तो जो क्लॉट है वो कहीं भी सर्कुलेशन में चला जाएगा ग्रेविटी के थ्रू। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने, हेमरेजिक स्ट्रोक है तो पेशेंट का हेड एलिवेट करेंगे 30 डिग्री पे, और इस्मिक स्ट्रोक है तो पेशेंट को हम फ्लैट रखेंगे, उस केस में हेड को एलिवेट नहीं करेंगे। आईसीपी अगर इंक्रीज हो रखा है तो एलिवेट करके रखेंगे 30 टू 45 डिग्री पे एलिवेट करेंगे, और जो हेड है उसको हेड इंजरी हो रखी है पेशेंट को तो आईसीपी ना बढ़े तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो हेड है वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं, मूवमेंट के लिए पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है लंबर पंचर, अगर पेशेंट का कर रहे हैं तो उस केस में हम शी शेप्ड पोजीशन पेशेंट को देंगे अगर लंबर पंचर कर रहे हैं, या फिर नी चेस्ट पोजीशन देते होते हैं, दोनों नी को ऐसे चेस्ट पे लगा के और पीछे जो बैक है
लेफ्ट पोजीशन पेशेंट को हम देते होते हैं लेफ्ट साइड में, और जो है लंबर पंचर के लिए जो है सैंपल हम लेते हैं। आफ्टर प्रोसीजर लंबर पंचर के ये ड्यूरिंग प्रोसीजर है, शी शेप या फिर नी चेस्ट पोजीशन जो है लेफ्ट साइड में। आफ्टर प्रोसीजर है वो हम क्या करते होते हैं, सुपाइन पोजीशन पेशेंट को देते होते हैं, जिससे कि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए प्रेशर की उससे। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर पेशेंट को हो रखी है तो हम पेशेंट को किसी भी पार्ट को पेशेंट का हम मोबिलाइज नहीं करेंगे, पेशेंट को बिल्कुल इमोबिलाइज करते हैं और पेशेंट को रोल डाउन करते होते हैं पेशेंट को, और हेड को भी फ्लैक्स इस केस पे हम नहीं करेंगे। इसीलिए बोलते होते हैं कि कोई भी पेशेंट है अगर हम उसको सीपीआर दे रहे हैं, कोई इंजरी हुई है, तो सबसे पहले हमें ये असेस करनी है कि हेड इंजरी, नेक इंजरी तो नहीं है पेशेंट को। अगर ये सस्पेक्टेड है कि पेशेंट को नेक इंजरी है तो उस केस में हम फ्लेक्शन नहीं करते होते, या फिर हम जो है वो जो है नेक को एक्सटेंड नहीं करते होते एयरवे को ओपन करने के लिए, तो उस चीज को हम अवॉइड करते होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में पेशेंट को बिल्कुल इमोबिलाइज रखना है, हेड की जो है वो फ्लेक्शन या एक्सटेंशन नहीं करनी है। उसके बाद है एम्पुटेशन है, अगर लोअर एक्सट्रीमिटी को एम्पुटेट कर दिया गया है तो उस केस में फर्स्ट 24 आवर जो है वो फुट को एलिवेट करके रखेंगे। आफ्टर दैट जो है सपोर्ट के साथ पिल्लो का सपोर्ट देंगे फुट के नीचे, लेकिन एलिवेट करके नहीं रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि एम्पुटेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें दिया होता है एलिवेशन ऑफ लेग फॉर 24 आवर्स, ठीक है, तो उसमें साथ में दिया होता है आफ्टर 24 आवर्स फ्लैट पोजीशन इज गिवन टू द लेग एंड सपोर्ट विद पिलो। तो इसमें फर्स्ट 24 आवर में एलिवेट करके रखना है, उसके बाद है पिल्लो के साथ उसको सपोर्ट करके रखना है। 24 आवर के बाद एलिवेट करके नहीं रखेंगे, नहीं तो फुट कॉन्ट्रैक्चर आ जाते हैं, तो उसको हमें प्रिवेंट करना है। लेमिनेक्टमी हुई है, यानी कि जो हमारी डिस्क है उसकी सर्जरी हुई है, तो उसमें हम मुस्लिम प्रेयर पोजीशन जो है पेशेंट को देते होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुई है किसी पेशेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट अगर हुई है तो इसमें इंटरनल या फिर एक्सटर्नल लेग को रोटेट नहीं करना होता है, अवॉइड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द लेग। इसमें हम अबडक्शन मेंटेन करेंगे। अबडक्शन मीन्स जो लेग है उनको बाहर की साइड रखेंगे, उनको अंदर की साइड नहीं रखना, उनकी आउटवर्ड रखते हैं, लेग को जोड़ के नहीं रखते। और ऐसे अगर पोजीशन भी चेंज करनी है हमें तो बीच में दोनों लेग्स के पिल्लो रख के फिर हम जो है वो लेफ्ट या राइट साइड में पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अवॉइड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन एंड मेंटेन द अबडक्शन एंड अवॉइड द अडक्शन, यानी कि दोनों पैरों को हमने जोड़ना नहीं है, दोनों को अबडक्ट रखना है, एक दूसरे से दूर रखना है, और पोजीशन चेंज करनी है तो दोनों पैरों के बीच में हमें पिल्लो रख के उसके बाद ही पोजीशन को चेंज करना है। इसके अलावा कुछ और हैं पोजीशंस, जैसे रीनल बायोप्सी अगर हमने पेशेंट की लेनी है तो उस केस में प्रोन पोजीशन हम पेशेंट को देते हैं अगर रीनल बायोप्सी लेनी है। प्लेसेंटा प्रीविया का पूछते हैं कई बार, प्लेसेंटा प्रीविया के केस में कौन सी पोजीशन दोगे। प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो नॉर्मल प्लेसमेंट ना होके प्लेसेंटा कहीं और ही प्लेस हो जाता है यूट्रस में, एबनॉर्मली प्लेस होता है, तो उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। और कई बार वो ओस तक पहुंच जाता है तो वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो डिटैच होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम डिटेल में करेंगे गायनी में। तो प्लेसेंटा प्रीविया अगर पेशेंट को है तो अगर उसको हम नॉर्मल पोजीशन दे रहे हैं तो वो जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो ज्यादा होती है। तो इसके लिए हम पेशेंट को क्या करते होते हैं, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देते हैं, जो हेड होता है वो डाउन कर देते हैं और जो पैर होते हैं पेशेंट के वो ऊपर उठा देंगे। सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हुए भी ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देंगे। एक होता है स्टैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो भी हम ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देते हैं। ये ट्यूब हम इंसर्ट करते होते हैं अगर पेशेंट को इसोफेजियल वेरिसिस हो रखी है तो वहां पे ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ये ट्यूब इंसर्ट की जाती है टू प्रिवेंट द पोर्टल हाइपरटेंशन। तो स्टैंगसन ब्लैकमोर ट्यूब्स, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पेशेंट शॉक में चला गया है तो कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देते हैं पेशेंट को, ताकि जो वीनस रिटर्न है वो हार्ट तक आ जाए और जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाए। तो उस केस में भी ट्रेंडनबर्ग पोजीशन है वो पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और पूछते हैं, कई बार टॉफ का पूछ लेते हैं। टॉफ ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं, बच्चों में होता है टॉफ,
टॉप जो है, तो इसमें भी हम क्या करते होते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन देते हैं या फिर नी चेस्ट पोजीशन दी जाती है, नी चेस्ट पोजीशन। स्क्वेटिंग पोजीशन में बच्चे के जो पैर है वो चेस्ट से ऐसे करके लगा देंगे और पूरे बच्चे का जो सरफेस एरिया है वो कम कर देते हैं, ताकि जो डिमांड है, ऑक्सीजन डिमांड है बच्चे की, वो रिड्यूस हो सके बॉडी की। तो इसलिए स्क्वेटिंग पोजीशन देते हैं, या फिर नी चेस्ट पोजीशन है वो टॉप के केस में हम देते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा पोजीशंस के बारे में था। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किस कंडीशन में कौन सी पोजीशन हम पेशेंट को देंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए कि किस कंडीशन में हमें कौन सी पोजीशन है वो पेशेंट को देनी है। थैंक यू सो मच।